आदाब नाजरीन, आप देख रहे हो गुलिस्तान का सोशल मीडिया हैंडल। मैं हूं शोपियान से इरशाद और जिस वक्त जिस जगह पर हम खड़े हैं इसे जो है ओल्ड फ्रूट मंडी के नाम से जाना जाता है। 2013 अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक फ्रूट मंडी थी और इसको जो है शिफ्ट दिया गया है आरामा में। और इस वक्त बिल्कुल हम फ्रूट मंडी शोपियान जो ओल्ड फ्रूट मंडी के नाम से जाए इसी यहाँ पे हम खड़े हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए इस जमीन को जो है फिलहाल अगर यहाँ के लोगों की बात करें, यहाँ के लोगों की ये डिमांड थी कि यहाँ पे एक मैटरनिटी हॉस्पिटल जो है बननी चाहिए और काफ़ी जो है 13 सालों से ये डिमांड यहाँ पे जो है इन लोगों की है। मगर यहाँ पे आज जो है पीएचई की जानिब से कुछ पाइपें लगाई गई है ताकि इसको जो है कब्जा किया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ सोशल एक्टिविस्ट भी है और एडवोकेट साहब भी है। इनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों जो है सौतीली मौका जो है माँ का सलूक किया जा रहा है इस शोपियान के साथ। सर आपका खैर मकदम में शबीर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि एडवोकेट है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या रीजन क्या है, क्यों जो है शोपियान को अक्सर बेशतर जो है नजरअंदाज किया जा रहा है। सर आपका खैर अस्सलाम वालेकुम। बता दीजिएगा इसके जो है मंडी ओल्ड मंडी जो है इसके बारे में बात कीजिएगा क्या ये फ्रूट मंडी हमने 97 में हमने खरीदी थी बहरीन फ्रूट एसोसिएशन की। उस वक्त में जनरल सेक्रेटरी था। ये हमने अपने पैसों से खरीदी थी। फिर जब गवर्नमेंट का एक प्रपोजल आया था कि हाँ हर डिस्ट्रिक्ट में सेटेलाइट मंडियाँ बनाएंगे फ्रूट के लिए, तो हमारी एसोसिएशन ने ये वॉलंटियरली गवर्नमेंट को दे दी। 50% हमने अपने 60,000 ये मैंने एक ज़मीन खरीदी थी अपने लिए। फिर हमने जो मार्केट रेट था 1,50,000 हमने 60,000 में ज़मीन को दे दी। इस वादा के साथ कि हमें यहाँ शोपियान में फ्रूट, क्योंकि 90% लोग इसके साथ है, कोई फ़ायदा आएगा यहाँ से, लोग बाहर से लोग यहाँ से खरीदेंगे माल, तो हमें कोई फ़ायदा इकोनॉमिकली। तो 2012 जब आ गया तो ये अच्छी चली। जब इसका डेवलपमेंट आ गया तो हमें ये मंडी छोटी पड़ी। तो फिर हमने गवर्नमेंट से गुजारिश की उस टाइम, तो हमने नीचे जो रेमियारा था हमने वहीं वो स्पेस वहाँ थी 200-300 कनाल, तो वो ले ली। अब ये जो ज़मीन है ये फ्रूट मंडी की अपनी ज़मीन है, सेटेलाइट फ्रूट मंडी की ज़मीन है। फिर हमने इनसे कहा कि या तो आप इसमें या तो हम इसमें जो छोटे ग्रोवर्स है वो खुद माल भेजेंगे, क्योंकि सेटेलाइट मंडी का ये मतलब है ग्रोवर जो आएगा बाग से 10 पेटी 20 पेटी लेके यहाँ आएगा, खुद बेचेगा, इसमें कोई कमीशन नहीं होगा। यही कॉन्सेप्ट है सेटेलाइट मंडियों का। चूँकि फिर हमने कहा, उनसे हमने बात की कि ये मंडी अगर जो खाली होगी तो इसके लिए हमने उनसे प्रपोजल उनने मांगा था। हमने कहा इसके लिए एक हॉस्पिटल बनाया जाए, क्योंकि ये सड़क पर है मैटरनिटी हॉस्पिटल और चिल्ड्रन अस्पताल, यहाँ ज़रूरत है। दूर दराज इलाके से लोग आते हैं, ये श्रीनगर से भी 50 किलोमीटर दूर है, अनंतनाग से भी, ये एक हिली एरिया है, यहाँ ज़रूरत है। पहाड़ी जिला के नाम तो इन्हें एक्सेप्ट किया था। 2014 में जब हम 15 में हमारी शिफ्ट हो गई मंडी वहाँ, तो इन्होंने बोला इसमें हम ये एक आपको मैटरनिटी हॉस्पिटल का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो उस टाइम से आज तक, तो इस साल हम देख रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पर पाइपें रखी है डंप करके। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जो वादे हैं, हमारा जो आजकल के दौर में भी जो वादे हमसे किए, हमारा कोई पॉलिटिकली नहीं है। अगर ये ज़मीन है ये मंडी के लिए, हमने मंडी के लिए खरीदी, अगर ये मंडी हमने वहाँ शिफ्ट की तो ये मैटरनिटी हॉस्पिटल यहाँ इससे बेहतर कोई यहाँ जगह नहीं है। स्पेस भी अच्छी है। तो 4 साल 6 साल से अब लग रहे हैं कि आश्वासन दे रहे हैं। कभी 2012 से यहाँ की ये डिमांड यहाँ के लोगों की कि यहाँ पे एक अस्पताल जो है बनना चाहिए, मगर 2012 से लेकर आज तक वो अस्पताल भी रहा है। सर अस्पताल भी रोज आशीर्वाद देते हैं, आश्वासन देते हैं, जाते हैं हम जाते हैं, जो भी अफसर यहाँ आता है, चाहे वो यहाँ हमारा परसों आया था, हमारे यहाँ आए थे लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आए थे, उनसे भी हमारा ये बेसिक, हमारा ये डिस्ट्रिक्ट शोपियान का बेसिक जो हेल्थ सेक्टर है इसका एक सवाल है कि यहाँ होना चाहिए। और ज़मीन हमने दी, ये ज़मीन हमारी है, लोकलों की ज़मीन है, ये ज़मीन हमारी है। तो जब हम यहाँ देखते हैं आजकल ये सिस्टम, ये पानी, ये पाइपों का सिस्टम, ये किसी और जगह भी रख सकते थे। तो मैं गुजारिश आपसे करूँगा कि ये हमारी फिर से विनती है इनसे, डिप्टी कमिश्नर हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, सर यहाँ अस्पताल की ज़रूरत है, चिल्ड्रन अस्पताल की ज़रूरत है, मैटरनिटी अस्पताल की ज़रूरत है। ज़मीन यहाँ है, ज़मीन हमारी है, हमने ज़मीन खरीदी है, हमने ज़मीन आपको दे दी, तो इसमें हमें अस्पताल दे दीजिए। तो ये यहाँ से उठाएंगे और फिर हमसे गुजारिश करेंगे। मैंने पहले भी कहा, अगर इनको ये लगता है कि इनके पास, हालांकि मैं वही कहता हूँ आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत पैसा खर्च करते हैं लोगों की भलाई के लिए, बहुत से, वहाँ कोई पैसों का कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या वजह है कि शोपियान में अगर मैटरनिटी अस्पताल चाहे तो क्या वजह है कि इसके लिए
3 साल से हम पड़े रहे कि ये बनाओ बनाओ, और आश्वासन भी दे रहे कि बनाएंगे, लेकिन नहीं बनाते। इसको ये वेस्ट रीजन क्या है सर, रीजन क्या है? रीजन ये या तो हमारी बदकिस्मती है शोपियान वाले लोगों की, या तो गवर्नमेंट हमारा सुनती नहीं है, या गवर्नमेंट सीरियस नहीं है डेवलपमेंट शोपियान डेवलपमेंट के लिए। तो इसलिए यही रीज़न हो सकता है। तो हम फिर गुजारिश करेंगे आज फिर एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ से पाइपें शेपें उठाइए। ये चूँकि ये भी ज़रूरत है, लेकिन इसकी जगह यहाँ नहीं है, इसकी जगह कहीं दूसरी जगह है। तो यहाँ मेडिनी अस्पताल, इस साल भी उन्होंने बोला था मेडिनी अस्पताल का प्रपोजल आ गया है। तो कहाँ पे प्रपोज डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमें वहाँ चूँकि नया आया है डिप्टी कमिश्नर साहब, उसको अभी ये शायद ये प्रपोजल पता नहीं है। उनसे मैं वसात से, आपके वसात से, आप देखिए जो आपने जो इससे पहले जो यहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब से या बाकी जो उनने जो प्रपोजल दिया था, वो सेक्रेटरी गया था, उसका क्या हुआ। अगर वो नहीं बना सकते, अगर उनके पास उधर से इतना पैसा नहीं है, तो हम पब्लिक जो फ्रूट एसोसिएशन शोपियान है, मैं उनकी तरफ से आपको आश्वासन देता हूँ, ये छोड़ दे, हम खुद इसका एक वेटरनरी अस्पताल भी बनाएंगे, चिल्ड्रन अस्पताल भी बनाएंगे, जो कि जो जम्मू कश्मीर में सबसे बेस्ट होगा। तो हम गुजारिश ही कर सकते हैं अभी। तो अगर नहीं तो फिर हम कानूनी तरीके से क्या करेंगे, तो हम कर सकते हैं फिर ये इसको वकेट करके हमें क्या करना है। लैंड बिलोंग्स टू फ्रूट एसोसिएशन शोपियान और इसकी ज़मीन है, तो फिर हम यहाँ भी पेटियाँ शेटें ही डालेंगे, यहाँ भी हम फ्रूट का ही काम करेंगे। ये मंडी है, सेटेलाइट मंडी है, ये ग्रोवर्स का हक है, ग्रोवर्स की मंडी है। तो फिर इसी तरीके से चलेंगे। हम गुजारिश करेंगे फिर इनके एक बार कि बनाओ, यहाँ बनना चाहिए। ये हमारी ज़रूरत है। ये किसी खास एक मकसद, एक इंसान की ज़रूरत नहीं है। ये पूरे अलग हेल्थ सेक्टर, एक सबसे हेल्थ सेक्टर एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर सबसे फंडामेंटल जो किसी भी हुकूमत का है, ये इस पर प्रायोरिटी होनी चाहिए। और मैं फिर गुजारिश करूँगा इनको कि इसकी प्रायोरिटाइज करके इसमें एक ये देखें ना, 20 कनाल 25 कनाल ज़मीन है, इसमें बहुत अच्छा और सड़क भी यहाँ है, बहुत अच्छा मेटरनिटी हॉस्पिटल और चिल्ड्रन अस्पताल बन सकता है, और लोगों के मफाद के लिए ये काम होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ एडवोकेट शबीर अहमद, जिनका कहना है कि यहाँ पे जो है एक मेटरनिटी अस्पताल जो है बनना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत है, यहाँ के लोगों की ये ज़रूरत है। हमारे साथ और एक शख्सियत है, सोशल एक्टिविस्ट है, मुबारक अहमद गुद्दू साहब। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है काफ़ी सालों से ये डिमांड चलती है कि शोपियान में जो है मेटरनिटी अस्पताल होना चाहिए, मगर अभी तक जो है उस चीज़ से इन लोगों को जो है महरूम रखा है। सर आपका खैर मकदम बता दीजिएगा सर, अभी तक जो है 2013 की अगर हम बात करें, काफ़ी सारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कि यहाँ पे एक मेटरनिटी अस्पताल बनना चाहिए, क्या हुआ सर? देखिए सर, अगरचे हमने ये बात डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के साथ भी उठाई है, यहाँ जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उसकी नोटिस में भी लाया, यहाँ एक मेटरनिटी अस्पताल का क़याम अमल में होना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं, चाहे बच्चे अगर किसी का बीमार होता है, तो अगर वो खुदा न खास्ता श्रीनगर जाते जाते उसका वो मर भी सकता है। तो इसलिए यहाँ दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं। अगर मान के चलेंगे हम, राजौरी से आते हैं लोग, पुंछ से लोग आते हैं यहाँ पे। यहाँ एक मेटरनिटी अस्पताल का क़याम अमल में लाना चाहिए, और ज़रूरी भी है शोपियान के लोगों के लिए। तो ये जो हमारी जो फ्रूट मंडी थी, तो जो अभी आपने शबीर साहब ने भी बताया कि ये फ्रूट मंडी जब हमने इसके लिए पैसे दिए, तो 25-25 हज़ार रुपये हमसे उस वक़्त हमने इसके लिए फ़ंड किया है। और जो इसमें उस वक़्त कुल मेंबरान थे 57 मेंबरान थे टोटल। तो आज देख लीजिए कि अगर आज हम खुशी महसूस कर रहे हैं, हमारी बहुत बड़ी मंडी बन गई है यहाँ पे, मगर जब हमने ये ज़मीन ले ली है, तो फिर जब हमें बताया गया, हमने उस वक्त के भी गवर्नमेंट से बताया था कि यहाँ एक मेटरनिटी का अस्पताल होना चाहिए, मेटरनिटी और चिल्ड्रन अस्पताल भी होना चाहिए यहाँ ज़रूरी। तो इसलिए हम आपके माध्यम से ही अपने डिप्टी कमिश्नर साहब से ये गुजारिश करते हैं, वो उस पर एक कमेटी बिठा के, तो इसमें इसकी ज़रूरत है शोपियान के लोगों के लिए। एक मेटरनिटी और ज़मीन भी है हमारे पास, मेटरनिटी अस्पताल और चिल्ड्रन अस्पताल होना चाहिए। आपके माध्यम से ही हम अपने डिप्टी कमिश्नर साहब से ये डिमांड, कितनी साल से ये डिमांड है? 2014 से हमारी डिमांड यही थी कि यहाँ जो है, फिर उन्होंने बताया था जब हम मंडी को शिफ्ट करेंगे अगलट में, तो उस वक्त हम इसमें मेटरनिटी अस्पताल बनाएंगे। क्योंकि हेल्थ सेक्टर में हर एक गवर्नमेंट यही चाहती है कि हमारा हेल्थ सेक्टर अच्छा रहे।
तो कल आलोक साहब भी आ रहे हैं, उससे भी हम ये बात उठाएंगे, उससे भी ये पूरा डिस्कस करेंगे कि यहाँ जो शोपियान है, फार फलंग एरिया में लोग रहते हैं। अगरचे आपने हेल्थ सेक्टर पे बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ हेल्थ सेक्टर बहुत अच्छा है, मगर मैटरनिटी और चिल्ड्रन अस्पताल होना चाहिए यहाँ ज़रूरी शोपियान में। उसके लिए यहाँ जगह भी है, अगर आज हम करोड़ों रुपए भी खर्च करेंगे नहीं, ऐसी जगह नहीं मिलेगी, और नेशनल हाईवे पे है। अगर हम मगर रोड की बात करेंगे तो यहाँ से ही निकलता है, तो श्रीनगर नेशनल हाईवे का जो रोड है यहाँ से ही निकलता है। तो ये शोपियान के लोगों के हित में है। हम गवर्नर इंतजामिया तक भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि शोपियान जो पहाड़ी ज़िला है, यहाँ पे इसका हेल्थ सेक्टर में ये ज़रूरी होना चाहिए कि हमारी माएँ जो हैं, हमारी बहनें जो हैं, उनके लिए एक अस्पताल होना चाहिए यहाँ पे। उसके लिए भी जगह भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और एक शख्सियत हमारे साथ है मोगरी साहब, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये भी अक्सर बेशतर जो है शोपियान के लिए आए रोज हम देखते हैं कि कहीं कहीं अलग अलग जगहों पे धरने देती है। इससे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कहना चाहते हो इस वेटरनरी अस्पताल को लेकर। सर आपका खैर मकदम है, सर बता दीजिएगा सर, इसके बारे में बता दीजिएगा सर। तो मेरा ये कहना है कि जो कि हमारी यहाँ बेसल फैसिलिटीज़ है, मतलब नहीं है। हेल्थ सेक्टर के हवाले से हमने बार बार 4-5 साल से हम ये दोहर लगा रहे हैं कि मतलब यह जो हेल्थ सेक्टर यहाँ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि 220 से ऊपर गांव का ये एक मेन सेंटर है। राजौरी पुणे से भी आते हैं, और हमने बाज़ाब्ता ये मतलब डिमांड की थी कि यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है आज कुछ अच्छा वहाँ हो रहा है, मगर यहाँ तो बहुत बड़ी जो हमारी प्रॉब्लम है वो मैटरनिटी हॉस्पिटल और चिल्ड्रन हॉस्पिटल, क्योंकि मतलब जो हमारी माँ बहनें हैं उनको श्रीनगर या चिल्ड्रनों को श्रीनगर जाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट हमेशा ये कहता है कि हमें मतलब लैंड फराहम करो, तो हम तो आपको ये, मेरा ये कहना है कि हमारी या जो ये पुरानी फ्रूट मंडी है जो कि आज पीएचई ने एक्वायर किए है, तो ये भी हमारे लिए अच्छा है कि मतलब लोगों के लिए है। मगर डिप्टी कमिश्नर साहब से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो कि हमारी जो डिमांड है, गवर्नर साहब से भी हमने ये कहा है कि हमारे तमाम डिग्निटरी से हमने ये मुद्दा उठाया ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक ऑफ शोपियान कि यहाँ मैटरनिटी हॉस्पिटल और चिल्ड्रन हॉस्पिटल का होना ज़रूरी है, क्योंकि हम दूर दराज एरिया से वाबस्ता है। लिहाजा मेरी ये अपील है गवर्नर इंतज़ामिया, खासकर मतलब हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब से मेरी ये अपील है कि हमारी शोपियान की जो आवाज़ है, लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, इसको बरोए कार लाकर मतलब इस पर आप मतलब हमें नवाजे, तो आपकी हम पर ये मेहरबानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट। और आपने पहले शुरुआत में भी देखा है कि एडवोकेट शिबिर अहमद ने भी यही फरमाया है कि इस पे जो है हमारी गुजारिश रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन शोपियान से यहाँ पे एक जो है मैटरनिटी हॉस्पिटल जो है बनना ही चाहिए। मगर अगर हम बात करें पिछली दफ़ा जो पे यहाँ अगर 2016 की बात करें, यहाँ पे कि जो है एक प्रोटेस्ट पे हुआ इस चीज़ को लेके कि यहाँ पे जो है एक मैटरनिटी अस्पताल होना चाहिए, मगर आज तक वो मैटरनिटी अस्पताल नहीं बना है। शाहिद शाद, गुलिस्तान न्यूज़, शोपियान।